आज की क्लास में हम फॉर्म मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म मेन्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी फॉर्म को क्रिएट करना होता है, जैसे एडमिशन्स के फॉर्म होते हैं, तो अगर हमें उनको डिज़ाइन करना होता है तब हम फॉर्म मेन्यू के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर्म मेन्यू को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस बना होना चाहिए। डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप फाइल पे आइए, फाइल मेन्यू में, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करिए, न्यू पे। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है। जब आप लिब्रे ऑफिस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर खुलकर आ रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट डेटाबेस में आइए, यहाँ पे आपसे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पूछ रहा है, यानी अगर आपको एक नया डेटाबेस बनाना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करिए। लेकिन आपके पास कोई डेटाबेस बना हुआ है, कोई फाइल बनी हुई है, तो आप ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करके अपने डेटाबेस फाइल को ओपन करा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं बना है इसलिए हम क्रिएट अ न्यू डेटाबेस फाइल, एम्बेडेड डेटाबेस में फायरबर्ड एम्बेडेड चूज़ करेंगे। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन लिब्रे ऑफिस, तो हम यहाँ से येस करेंगे, येस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी। इतना करने के बाद फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही हमारे पास एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, यानी अगर आप अपने डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज़ करके आप अपने डेटाबेस को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से नाम दे दिया फॉर्म। नाम देने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करते ही हमारे पास एक डेटाबेस ओपन होकर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस के लिए फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। क्रिएट इस पे क्लिक करते ही हमारे पास एक बॉक्स ओपन होके आ रहा है, जहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फील्ड नेम, तो यहाँ पे आप फील्ड नेम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे फील्ड नेम में इस तरीके से ले लिया नेम। अब यहाँ पे आपसे फील्ड टाइप पूछ रहा है, यानी जो नेम है वो किस तरीके की फील्ड है। तो जो नेम होता है वो हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे फील्ड टाइप में टेक्स्ट लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक फील्ड बनाई रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका किस में होता है, तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेट होता है वो नंबर्स का होता है। हमने यहाँ पे ले लिया नंबर। नेक्स्ट हमने एक फील्ड बनाई जेंडर। जेंडर का जो फील्ड टाइप होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा फादर्स नेम की जो फील्ड होगी वो भी टेक्स्ट होगी। फिर हमने ऐसे लिखा मदर्स नेम की भी जो फील्ड होगी वो टेक्स्ट होगी। नेक्स्ट अगर हम एड्रेस लेते हैं तो एड्रेस की फील्ड भी हम टेक्स्ट लेंगे। हमने यहाँ पे लिया स्टेट की फील्ड हमारी टेक्स्ट की होगी। नेक्स्ट हमने लिया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर की फील्ड क्या होगी, मोबाइल नंबर में हम लोग नंबर का फॉर्मेट लेंगे। नेक्स्ट हमने लिया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ की जो फील्ड होगी वो होगी टेक्स्ट। डेट ऑफ बर्थ की जो फील्ड होगी वो होगी डेट। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे कैटेगरीज। कैटेगरीज की फील्ड हमारी होगी टेक्स्ट की। नेक्स्ट हमने लिखा कोर्स की फील्ड भी टेक्स्ट की होगी। फिर हमने लिया फीस की जो फील्ड होगी वो होगी नंबर। नेक्स्ट हमने लिखा लास्ट क्वालिफिकेशन, इसकी भी फील्ड टेक्स्ट होगी। एंड नेक्स्ट हमने लिया इमेज की जो फील्ड होगी वो होगी इमेज ब्लॉक। यहाँ पे आके लेंगे इमेज। ये हमने कुछ फील्ड्स बना लिए। अब हम इस फील्ड को सेव कर लेते हैं।
तो फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल का नेम पूछ रहा है, यहाँ पे हम टेबल का नेम डालेंगे। इस तरीके से हमने टेबल का नेम दे दिया, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो यहाँ पे हमसे एक प्राइमरी की मांग रहा है, शुड बी अ प्राइमरी की क्रिएटेड नाउ। प्राइमरी की का मतलब अगर आप अपनी किसी हेडिंग को यूनिक दिखाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमने यस कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक आईडी की फील्ड आ गई, तो आप इस तरीके से प्राइमरी की बना सकते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्लोज कर देते हैं। फाइल में आके हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल में आपके पास ये जो आपने टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, ये क्रिएट होकर आ गई है। अब हमने अभी सिर्फ फील्ड्स बनाई थी, हमें क्या करना है, इन फील्ड्स में अपने डेटा को फिल करना है। तो डेटा फिल करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे इस पर, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म पे। यहाँ पे देखिए आपके पास जितनी भी फील्ड्स आपने बनाई थी वो शो कर रही हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी फील्ड को फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स बना लेते हैं। जैसे हमने आईडी डाल दी 1, यहाँ पे नाम डाल देते हैं इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आके जेंडर ले लेंगे, फादर्स नेम ले लेंगे, यहाँ पे आके हम जो भी फील्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मदर्स नेम ले लेंगे, स्टेट ले लेंगे, मोबाइल नंबर डालना है, इस तरीके से हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, कैटेगरी, कोर्स, फीस, लास्ट क्वालिफिकेशन, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आपको और फील्ड बनानी है तो आप एक एक करके उन फील्ड्स को बना सकते। यहाँ पे हमने ये फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं। इतना करने के बाद हम इन फील्ड्स को भी सेव करा देंगे। तो हमने इस तरीके से सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमारा डेटाबेस एक तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से अपने डेटाबेस को भी क्लोज करते हैं। जब हम अपने डेटाबेस को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने फॉर्म में इसको सेव कर दीजिए। तो हमने सेव पे क्लिक किया, हमारा जो फॉर्म था वो सेव हो गया। अब हम राइटर पे आ गए हैं। अब हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने एडमिशन फॉर्म की एक हेडिंग देनी है। तो हम फॉर्म की हेडिंग देने के लिए फॉर्म में आएंगे, फॉर्म मेन्यू में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिज़ाइन मोड। अगर आप डिज़ाइन मोड को ऑफ कर देते हैं तो फॉर्म के जितने भी ऑप्शंस होंगे यहाँ पे देखिए हाइड हो गए हैं। आप इन ऑप्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इन ऑप्शन का यूज़ करना है तो आप डिज़ाइन मोड को ऑन कर दीजिए। अब सबसे पहले हमें फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हेडिंग डालनी होगी। तो हेडिंग डालने के लिए हम क्या करेंगे, लेबल के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। लेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेबल पे क्लिक करके हम ड्रैग कराएंगे। इस तरीके से हम कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। फॉर्म में हम आके लेबल पे क्लिक करेंगे, माउस को होल्ड करके ड्रैग कराएंगे। इस तरीके से आपके पास देखिए एक लेबल की फील्ड आ रही है। अब यहाँ पे अभी आपको लेबल फील्ड नाम दिख रहा है। आपको इस लेबल को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी जो हेडिंग डालनी है वो डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए माउस का राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टी का, इस पर भी डबल क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी लेबल फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप इससे अपने प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं या फिर
इस पे हम लोग माउस का राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, कंट्रोल प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए, तब भी हम अपने लेबल की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हम लोग लेबल फील्ड डालेंगे। यहाँ पे हमने नाम दे दिया इस तरीके से, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अब अगर आपको अपने इसकी कोई सेटिंग करनी है तो यहाँ पर आइए, स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है। आपने जो हेडिंग दी है आप इसमें फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके की स्टाइल रखनी है अपने मैटर की। स्क्रॉल करके यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट के लिए कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। इस तरीके से हम स्टाइल चूज़ कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। इतना करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ले लीजिए। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट इफेक्ट देना है तो आप अपने टेक्स्ट के लिए कलर सेट कर सकते हैं, आपको अपने टेक्स्ट का कलर कैसा रखना है। और अगर उस यहाँ पे इस तरीके से आपने कलर ले लिया, इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास हेडिंग इस तरीके से आ रही है। इसी में अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आपको देखिए बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। आप बैकग्राउंड कलर कैसा लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। अगर आपको अलाइनमेंट सेट करनी है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमने ले लिया कि हमें सेंटर में हेडिंग चाहिए। अगर आप बॉर्डर सेट करना चाहें तो आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। इतना करने के बाद हम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये देखिए हेडिंग लिखकर आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। हमने इस तरीके से लाइन बना ली, इसकी भी सेटिंग करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे विड्थ वगैरह बढ़ा ली अपनी। अब हम आए एंटर करके नीचे। अब हमें क्या करना है, हमने जो फील्ड्स बनाई थी हम उन नेक्स्ट फील्ड को ऐड कराएंगे। तो फील्ड डिफाइन करने के लिए हम लोग फॉर्म में ही जाएंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने एक लेबल फील्ड बना ली। यहाँ अब इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नेम देंगे लेबल का। तो लेबल नेम हमने दे दिया नेम देने के बाद स्क्रॉल करेंगे। इसकी भी अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, आपको फ़ॉन्ट सेट करना है या फिर आपको साइज़ सेट करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट को सेट कर सकते हैं। अभी हमें सेटिंग नहीं करनी थी तो हमने इसी तरीके से क्लोज कर दिया। ये आपके पास एक नेम की फील्ड आ गया। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब नेम डालने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए होता है, तो इसके लिए हम फॉर्म पे आएंगे। फॉर्म में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स बना के ड्रैग कर आएंगे तो जब आप नेम लेंगे आपका जो नेम है वो इसी टेक्स्ट बॉक्स में बनकर आएगा। एंटर करके नीचे आए। नेक्स्ट हमने एक और लेबल बनाया, लेबल डिफाइन किया। इस तरीके से हमने ड्रैग कराया लेबल को। यहाँ पे आके डबल क्लिक करके हमने फील्ड नेम ले लिया इस तरीके से, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसकी भी अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमें अभी कुछ नहीं करना था तो हमने ऐसे ही क्लोज कर दिया। हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर की हेडिंग आ गई। अब अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बॉक्स बनाना है तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रैग कराएंगे। इस तरीके से देखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक बॉक्स आ गया। इस तरीके से हम सेटिंग कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर हम एंटर करके नीचे आए। फिर हमने यहाँ पे एक फील्ड बनाई थी, मदर्स नेम, फादर्स नेम। अगर हमें उसे बनाना है तो हम बना सकते हैं। हमने इस तरीके से यहाँ पे फील्ड ले ली। फॉर्म में आएंगे, लेबल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने फील्ड ले ली, फादर्स नेम। सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। फादर्स नेम के लिए भी हम क्या बनाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। फिर एंटर करके नीचे आए। इसी तरीके से हमने एक लेबल डिफाइन किया मदर्स नेम का। डबल क्लिक करेंगे। फील्ड नेम में हमने ऐसे लिया मदर्स नेम। सेट कर लेते हैं इसको भी।
इसके लिए भी यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे, एंटर करके आए। फिर हमने यहाँ पे लिया जेंडर की फील्ड, तो हमने यहाँ पे लेबल डिफाइन किया जेंडर। डबल क्लिक करके हम इसकी भी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। अब जेंडर में हम क्या बनाएंगे, जेंडर में जो हम यहाँ से फॉर्म यूज़ करेंगे जेंडर के लिए वो हम देंगे ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करा है। डबल क्लिक करेंगे, ऑप्शन बटन की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। एक ऑप्शन बटन की प्रॉपर्टी में हमने लिया जेंडर मेल, और नेक्स्ट जो हम लोग ऑप्शन बटन लेंगे उसमें हम लोग लेंगे फीमेल। इस तरीके से देखिए जब हम लोग जेंडर लेते हैं तो या तो मेल होता है या फीमेल होता है, तो हमारे पास ये बॉक्स बनकर आ जाएंगे, ऑप्शन बटन बनकर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर के बाद हमने जो फील्ड बनाई थी वो हम ले लेते हैं। लेबल पे आएंगे, लेबल से हम नेम डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पे स्टेट लिया था तो हम लोग यहाँ पे स्टेट की फील्ड लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया स्टेट। स्टेट लेने के बाद हम इसमें जो बनाएंगे, स्टेट के लिए हम कॉम्बो बॉक्स यूज़ करेंगे। हमने कॉम्बो बॉक्स लिया, इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स बनाया। जैसे ही हम कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं तो कॉम्बो बॉक्स बनाते ही आपके पास से कॉम्बो बॉक्स विजार्ड का बॉक्स ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने जिस नाम से अपने डेटा सोर्स को सेव किया था वो नाम चूज़ करिए। हमने फॉर्म नाम से अपने डेटा सोर्स को बनाया था। जैसे ही हम यहाँ पे डेटा सोर्स चूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए टेबल का नाम आ रहा है। टेबल हमने किस नाम से बनाई थी, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के नाम से। तो टेबल नेम को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास नाम शो कर रहा है, तो टेबल नेम सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द कंटेंट ऑफ द फील्ड सेलेक्टेड विद द शो इन द कॉम्बो बॉक्स लिस्ट, यानी जिसके लिए आप कॉम्बो बॉक्स बना रहे हैं उस फील्ड को चूज़ करिए। तो हमने यहाँ पे स्टेट की फील्ड ली, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, ये डू यू वांट टू सेव द वैल्यू इन द डेटाबेस फील्ड, यानी कि आप अपनी वैल्यू को डेटाबेस की फील्ड में सेव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे किया येस आई वांट टू सेव इट द फॉलोइंग डेटाबेस फील्ड। यहाँ पर आके हम क्या लेंगे, स्टेट की फील्ड। इतना करने के बाद फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टेट की फील्ड आ गई। इसके बाद हम स्टेट यहाँ पे आके ये स्टेट की फील्ड हमारी बन चुकी है। स्टेट फील्ड बनाने के बाद हम नेक्स्ट लेबल डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया मोबाइल नंबर। फॉर्म में आके लेबल लेंगे, डबल क्लिक करके आप यहाँ पे नेम डिफाइन करिए। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर की फील्ड बना ली। मोबाइल नंबर की फील्ड में हम क्या लेंगे, मोबाइल नंबर की फील्ड में हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। मोबाइल नंबर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे फील्ड बनाएंगे, लेबल डिफाइन करेंगे डेट ऑफ बर्थ का। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने लिया डेट ऑफ बर्थ की फील्ड ले लेते हैं। इसी के आगे हम बना लेते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, डेट ऑफ बर्थ में आप क्या लेंगे, डेट ऑफ बर्थ में हम जो यूज़ करेंगे फील्ड वो है डेट की फील्ड। तो आप डेट की फील्ड लेने के लिए मोर फील्ड में जाइए। मोर फील्ड में जाने के बाद डेट फील्ड पे क्लिक करिए और ड्रैग कराइए। इस तरीके से आपके पास डेट फील्ड आएगी। अब आपको डेट फील्ड की कुछ सेटिंग करनी है, तो डेट फील्ड के लिए डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कीजिए। स्क्रॉल करके जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए आपकी मिनिमम डेट दिखा रहा है और यहाँ पे आपके मैक्सिमम डेट आ रही है। स्क्रॉल करके आइए, डेट फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, डेट फील्ड में यहाँ पे आपको एक स्पाइन बटन मिलता है, आपको उसको यस कराना है।
यहाँ पे आपके पास देखिए ये स्पाइन बटन बनकर आ रहा है और इसी में आपको एक बटन मिलेगा ड्रॉप डाउन, इसको भी यस कराइए, क्लोज। इस तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया। नेक्स्ट हम जो फील्ड डिफाइन करेंगे वो हम ले लेते हैं कैटेगरीज। फॉर्म पे आएंगे, लेबल डिफाइन करेंगे यहाँ पे कैटेगरीज का, डबल क्लिक करके हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। यहाँ पे आपकी कैटेगरी सेट हो गई है। अब कैटेगरीज हमने बनाई थी, कैटेगरीज के लिए हम क्या बनाएंगे, कैटेगरीज के लिए हम लोग ऑप्शन बटन यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑप्शन बटन ले लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, ठीक, जितने भी आपको ऑप्शन बटन बनाने हैं आप बना सकते हैं। अब इन पे हम इनकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे, तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन बटन में हमने ऐसे लिख लिया जनरल। नेक्स्ट हमने ऐसे ले लिया एससी। नेक्स्ट हमने इस तरीके से लिख लिया ओबीसी। इस तरीके से हमने यहाँ पे कैटेगरी सेट कर ली। इतना करने के बाद एंटर करके आए, हमारी कैटेगरी डिफाइन हो गई। कैटेगरी डिफाइन करने के बाद हम क्या लेंगे, कैटेगरी डिफाइन करने के बाद हम कोर्स की फील्ड ले लेते हैं। अगर आप कैटेगरी में चाहें तो ऑप्शन बटन की जगह चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलता है, आप चाहें तो यहाँ पे चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपका चेक बॉक्स ये बनकर आएगा। हमने यहाँ पे एक लेबल फील्ड ऐड करा ली कोर्स की। डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। अब कोर्स की फील्ड में हम कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे। जैसे ही हम कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे हमारे पास एक फिर से कॉम्बो बॉक्स विजार्ड ओपन होकर आ रहा है। इसमें हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप कॉम्बो विजार्ड से फील्ड चूज करिए। हमने यहाँ पे लिया कोर्स। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसे डेटाबेस की फील्ड में लेना चाहते हैं, तो हमने येस किया और डेटाबेस की फील्ड में आके हम यहाँ से चूज करेंगे कोर्स, स्क्रॉल करेंगे, फिनिश कर देंगे। इस तरीके से आपका कोर्स ऐड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें लेबल बनाना है वो फीस का ले लेते हैं। फॉर्म में आके लेबल पे आएंगे। इस तरीके से हमने फीस के लिए बना लिया अपना एक लेबल। डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे। फीस के लिए भी हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हमारे फीस के लिए बॉक्स बन गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमने लिया अपनी जो फील्ड ली है वो ली लास्ट क्वालिफिकेशन। फॉर्म में आके लेबल डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने डबल क्लिक करके लास्ट क्वालिफिकेशन की हेडिंग डाल दी। इस तरीके से हमने हेडिंग दी। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फील्ड हेडिंग ले लेते हैं, लेबल, लास्ट क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन में हम क्या बनाएंगे, लास्ट क्वालिफिकेशन में हम चेक बॉक्स बनाते हैं। फॉर्म में आएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने चेक बॉक्स बनाए। जितने भी चेक बॉक्स आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। एक चेक बॉक्स में हमने ऐसे लिख लिया
एंटर। नेक्स्ट हम चेक बॉक्स लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। इसमें हमने ऐसे लिख लिया ग्रेजुएशन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट अगर हम कोई अदर क्वालिफिकेशन ऐसे भी होता है हमारे पास, हमने ले लिया। नेक्स्ट हमने जो फील्ड ली वो ले लेते हैं हम लोग, क्वालिफिकेशंस हो गई। अब हम लोग यहाँ पे पुश बटन बनाते हैं। इस तरीके से हमने पुश बटन बनाए। इस तरीके से हम पुश बटन्स बना लेते हैं। सेवन पुश बटन हमने बनाए। तो इस तरीके से हमारा ये एक फॉर्म बन चुका है। अब इसकी हमें और सेटिंग्स अभी करनी है। इसके आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।